दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली प्रदूषण को लेकर खूब सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए तत्कालीन आप पार्टी सरकार और रेखा सरकार पर हमला बोला है। अभिषेक दत्त ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं वायु प्रदूषण के चलते पार्टी नेता सोनिया गांधी के अस्पताल में एडमिट होने के सवाल पर अभिषेक दत्त ने संसद में चर्चा न होने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली में विधानसभा सत्र चल रहा है और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और काउंसलर भी जो रहे हैं और निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति में जिस तरीके से अभिषेक दत्त लगातार घिरते रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन ये पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा और कांग्रेस पर ये सवाल उठ रहे हैं कि 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही। अब जब कुछ समय ही हुए हैं आए हुए रेखा गुप्ता सरकार को, प्रदूषण को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, मैं तो रेखा गुप्ता जी को थोड़े बादाम भेजना चाहता हूँ कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। शीला जी की समय जब सरकार थी दिल्ली में तो दिल्ली को ग्रीन दिल्ली का अवार्ड मिला हुआ था और उस समय रेखा गुप्ता जी के आसपास दिखने वाले कई विधायक कांग्रेस के मंत्री भी थे। तो वो चाहे तो उनसे भी पूछ लीजिए कि एक हरी भरी दिल्ली को पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और नगर निगम की सरकार ने कैसे प्रदूषित दिल्ली बना दिया। 2010-2011 में दिल्ली को ग्रीन कैपिटल का अवार्ड मिलता था। उस समय दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन पे काम होता था, उस समय दिल्ली के मेट्रो पे काम होता था, उस समय दिल्ली के ग्रीन कवर पे काम होता था, उस समय दिल्ली की यमुना की सफाई पे काम होता था, उस समय सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे काम होता था, उस समय बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं देते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी है, जो पहले काम केजरीवाल जी ने करा आज वही काम इनकी सरकार कर रही है। केजरीवाल जी ने 11 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री होने के बाद एक हरी भरी दिल्ली को प्रदूषित दिल्ली बना दिया। केजरीवाल जी ने शराब के ठेकों पे काम करा, केजरीवाल जी ने शीश महल पे काम करा, केजरीवाल जी ने अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए काम करा, परंतु दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए काम नहीं करा। तो अब इस पूरे हालात के लिए जबकि जनता को राहत नहीं मिल रही है, क्या कड़े कदम उठाए जाएं? क्या कांग्रेस की क्या मांग होगी? देखिए, हमारी बड़ी सिंपल मांग थी। मैं तो चाहूँगा कि एक ऑल पार्टी मीटिंग इनको बुलानी चाहिए, इनको लोगों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आज तो भारतीय जनता पार्टी में 2 हमारे मंत्री बैठे हैं जो कि अब विधायक बन के बैठे हैं, तो रेखा गुप्ता जी को उन दोनों मंत्रियों को बुला के पूछना चाहिए, जब आप हमारी दिल्ली सरकार में मंत्री थे उस समय शीला जी कैसे काम करती थी वो खुद ही समझा देंगे उनको। उस समय शीला जी के टाइम पे बसेस ली, शीला जी के टाइम पे फुट ओवर ब्रिजेस बने, उनके टाइम पे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बने और ये दोनों उस टाइम में मंत्री थे हमारे। इन दोनों को रेखा गुप्ता जी को चाय पे बुलाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि शीला जी इनसे कैसे काम कराती थी, वो काम वो कर लें। परंतु ये लोग केवल और केवल देखिए, जिस मुख्यमंत्री को AK और IQ में नहीं पता फ़र्क, जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि वो कहती दिल्ली 1460 किलोमीटर की दिल्ली है, जिसको दिल्ली के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते दिल्ली का एयर पोल्यूशन ठीक कर लेंगे। और पोल्यूशन की मार है कि लोगों को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। सोनिया गांधी खुद एडमिट हुई हैं हॉस्पिटल में, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी AICC में आके पता चला है और सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने, यहाँ तक कि दिल्ली में अजय माखन जी हमारे राज्यसभा से मंत्री हैं, इन सांसद हैं, इन सब लोगों ने एयर पोल्यूशन को लेकर हाउस में बोलने की कोशिश करी, परंतु एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं करी। तो आज भारतीय जनता पार्टी वाकई में अगर एयर पोल्यूशन के उनको समझ आती कि उनसे लोग परेशान हो रहे हैं, तो अभी लोकसभा राज्यसभा था, डेडिकेटेड टाइम पे डिस्कशन करनी चाहिए थी एयर पोल्यूशन पे। क्यों नहीं करी उन्होंने? क्योंकि उनको पता है कि पोल्यूशन के समय वो एक्सपोज हो जाते हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में और पिछले 8 महीने से जो दिल्ली में इनकी सरकार है, इन लोगों ने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं करा। बात करने के लिए अभिषेक दत्त कांग्रेस के युवा नेता हैं और जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में मुद्दे उठे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उस पर जवाबी पलटवार करते हुए उन्होंने भी हमला बोला है। कैमरामैन विद्याधर ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।